द ब्यॉन्डर मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग जिसे सिर्फ गिने चुने एक दो बीइंग्स ही हरा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू सम लीक्स एवेंजर्स डूम्सडे में ब्यॉन्डर एक की फिगर होने वाला है जिसकी पावर चुराकर डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। ब्यॉन्डर का पावर लेवल पूरे मार्वल मल्टीवर्स से भी पावरफुल माना जाता है। ओवर द टाइम कभी उसे एक ऑल पावरफुल बीइंग दिखाया गया और कभी एक ऐसे क्रीचर के रूप में जो लाइफ, डेथ और डिजायर जैसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। तो असल में ब्यॉन्डर है कौन, ये कहाँ से आया और इसकी पावर्स क्या हैं, और क्या मार्वल यूनिवर्स में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो इसे हरा सकता है? तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। सबसे पहले बात करते हैं द ब्यॉन्डर के बारे में कि ये आखिर आया कहाँ से या किसने इन्हें बनाया। इसके लिए हमें बिलियंस ऑफ ईयर पीछे जाना पड़ेगा और मार्वल कॉस्मोस को समझना पड़ेगा। तो अब तक के कॉमिक्स के हिसाब से मार्वल में 8 कॉस्मोस एग्जिस्ट कर चुके हैं। पहला यूनिवर्स था एक सिंगल लिविंग कॉस्मिक बीइंग। इसके अंदर कोई मल्टीवर्स नहीं था, सिर्फ एक ही रियलिटी थी जिसे द फर्स्ट फिलामेंट कहा गया था। एक परफेक्ट रियलिटी जहाँ कोई कैओस नहीं था। इसने सेलेस्टियल्स को क्रिएट किया, लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने नए यूनिवर्स बनाए तो फर्स्ट फिलामेंट यानी फर्स्ट कॉस्मोस टूट गया और सेकंड कॉस्मोस का जन्म हुआ। ऐसे होते होते 7 कॉस्मोस आए और ये वही कॉस्मोस था जिसे ब्यॉन्डर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। डॉक्टर डूम ने इसी कॉस्मोस के डिस्ट्रक्शन के बाद बैटल वर्ल्ड बनाया था और उसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स ने उसे रिक्रिएट किया और आया 8 कॉस्मोस या फिर प्रेजेंट डे मार्वल मल्टीवर्स। यही कॉस्मोस आज तक चल रहा है जिसमें हम एमसीयू और करंट मार्वल कॉमिक्स की स्टोरीज देख रहे हैं। तो बहुत पुरानी बात है, जब मल्टीवर्स का पहला वर्जन द फर्स्ट कॉस्मोस एग्जिस्ट करता था, उसी दौरान सेलेस्टियल्स ने एक पावरफुल बीइंग क्रिएट किया जिसका नाम कैलहोरा था, जिसे लोग द लॉस्ट वन के नाम से भी जानते थे। ये इतना पावरफुल था कि खुद इसके अंदर भी क्रिएशन की एनर्जी थी। इसके बाद वो ब्यॉन्डर्स को क्रिएट करता है और अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें दे देता है। उसके बाद ब्यॉन्डर्स उसे धोखा देकर उसकी बाकी पावर्स भी छीन लेते हैं और उसे मल्टीवर्स के बाहर ही ट्रैप कर देते हैं। बाद में ब्यॉन्डर्स अपनी पूरी हिस्ट्री बदल देते हैं, ये कहकर कि उन्हें सेलेस्टियल्स ने डायरेक्टली क्रिएट किया था ताकि कैलहोरा यानी द लॉस्ट वन का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। द लॉस्ट वन को एक एंशिएंट फॉरगॉटन गॉड माना जाता है और अगर वो नहीं होता तो ब्यॉन्डर्स का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं था। द ब्यॉन्डर्स मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करते हैं जहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद द ब्यॉन्डर्स एक वूम स्पेस यानी एक ऐसी स्पेशल यूनिवर्स क्रिएट करते हैं जहां एक यंग ब्यॉन्डर को इनक्यूबेट किया गया ताकि वो अपने प्योर पोटेंशियल तक ग्रो कर सके। उस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ब्यॉन्डर सब कुछ था, मतलब हर चीज, मैटर, एनर्जी, कॉन्शियसनेस सब उसी का हिस्सा थी। लेकिन जब वो बड़ा हो रहा था, उसके क्रिएटर्स यानी दूसरे ब्यॉन्डर्स ने कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट किया जिसके दौरान ओवेन रीस यानी मॉलिक्यूल मैन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ और इसी एक्सीडेंट ने ब्यॉन्डर की प्राइवेट यूनिवर्स में एक छोटा सा होल बना दिया। उसी होल के थ्रू ब्यॉन्डर ने पहली बार मार्वल यूनिवर्स को महसूस किया और तब उसे पता चला कि उसकी यूनिवर्स के बाहर भी एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है। यही मोमेंट था जहां से ब्यॉन्डर का ऑब्सेशन शुरू हुआ, लाइफ, डेथ और डिजायर को समझने का। जब उसने पहली बार मार्वल मल्टीवर्स को देखा तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये सब क्या है, ये लोग कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं और ये इमोशन क्या होता है। उसके लिए ये सब एक एक्सपेरिमेंट जैसा था और इसी क्यूरियोसिटी ने उसे बनाया एक कॉस्मिक साइंटिस्ट। वो रियलिटी को समझने का डिसीजन लेता है, लेकिन अपने तरीके से। उसने अलग अलग यूनिवर्स के टुकड़े जोड़ जोड़कर एक नई दुनिया बनाई जिसे नाम दिया गया बैटल वर्ल्ड। और मार्वल यूनिवर्स में अभी तक 3 बैटल वर्ल्ड बन चुके हैं, जिनमें से ये पहला बैटल वर्ल्ड था। ये सिंपली एक पैचवर्क प्लेनेट है जहां उसने अर्थ के सबसे पावरफुल हीरोज और विलन्स को लाके एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया। ये सब सिर्फ एक रीजन के लिए था, ब्यॉन्डर देखना चाहता था कि गुड और इविल में असली डिफरेंस है भी या नहीं। और यहीं से सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है जिसमें ब्यॉन्डर सबसे ऊपर था, एक गॉड लाइक बीइंग जो सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट और नॉलेज के लिए रियलिटी के सारे रूल्स तोड़ देता है। तो ये था ब्यॉन्डर का ओरिजिन। और पावर्स की बात करें तो ब्यॉन्डर लिटरली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है। उसके पास एब्सोल्यूट रियलिटी मैनिपुलेशन का कंट्रोल है। वो चाहे तो किसी भी यूनिवर्स के लॉज को रीराइट कर सकता है, टाइम को रोक सकता है, मैटर और एनर्जी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बस अपनी एक थॉट से प्लैनेट्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो बड़ी आसानी से गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग को भी हरा सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो इमोशनल और मेंटली इमेच्योर था, एक बच्चे की तरह जिसे दुनिया समझनी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर फीलिंग्स होती क्या हैं। ब्यॉन्डर का ओरिजिन कई बार रेटकॉन भी किया गया, मतलब उसकी स्टोरी को अलग अलग कॉमिक्स में अलग अलग तरीके से दिखाया गया और हर बार उसके पास में कुछ नया ट्विस्ट मिला। जैसे कुछ वर्जन्स में हमें पता चला कि ब्यॉन्डर असल में बियॉन्ड रियल्म का एक बीइंग है जो मल्टीवर्स के बाहर एक अलग ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ में रिवील हुआ कि वो एक कॉस्मिक क्यूब एनर्जी का लिविंग फॉर्म है, एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी जो सेंटिएंट बन गई और उसने एक अपनी आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस बना ली। और कुछ स्टोरीज में बताया गया कि ब्यॉन्डर एक्चुअली में एक एंटायर रेस है, गॉड लाइक बीइंग्स का एक ग्रुप जिनमें से द ब्यॉन्डर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव था। इन बीइंग्स का काम होता है ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और कभी कभी पूरी क्रिएशन को रीसेट कर देना, जैसे वो खुद ही रियलिटी के आर्किटेक्ट्स हों। लेकिन अगर वो इतना पावरफुल है तो सवाल ये है कि क्या कोई बीइंग है जो द ब्यॉन्डर को हरा सकता है? कॉमिक्स के हिसाब से सिर्फ द वन अबव ऑल ही वो बीइंग है जो ब्यॉन्डर को ट्रूली डिफीट कर सकता है, क्योंकि वो मार्वल का सुप्रीम क्रिएटर माना जाता है जिसके ऊपर कोई नहीं। लेकिन कई ऐसे भी बीइंग्स हैं जो पोटेंशियल चैलेंजर्स बन सकते हैं, जैसे लिविंग टर्मिनल, मॉलिक्यूल मैन और द फिनिक्स फोर्स। फिनिक्स फोर्स के बारे में खुद द ब्यॉन्डर ने कई बार
बार कहा है कि वो इसके सामने कुछ नहीं। तो ये था बियॉन्डर का ओरिजिन एंड पावर्स, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।